हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। वेलकम दोस्तों हमने लास्ट क्लास में एडजेक्टिव्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि सब टॉपिक है एडजेक्टिव्स का, और वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो दोस्तों, जब हम कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो हम इसके अंडर 3 टॉपिक्स में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में करते हैं जब हम एडजेक्टिव्स को कंपेयर करते हैं। अभी मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम उनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले और सबसे सिंपल फॉर्म होती है पॉजिटिव डिग्री। हाँ दोस्तों, हम इन्हें डिग्री कहते हैं क्योंकि एडजेक्टिव बेसिकली किसी चीज की क्वालिटी को रेफर करता है, तो हम इसे डिग्री ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। सेकंड वाले टाइप को हम बोलते हैं कॉम्पेरेटिव डिग्री। और जो लास्ट वाला है थर्ड फॉर्म, उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों 3 फॉर्म्स होते हैं, कॉम्पेरेटिव, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आई होप अब आपको ये थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा। तो दोस्तों 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे, थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप फर्स्ट वाला एग्जांपल पढ़िए। फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या कह रहा है? रामाज मैंगो इज स्वीट, ठीक है। तो मैंने जब फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा रामाज मैंगो इज स्वीट, रामाज मैंगो इज स्वीट पढ़ के मुझे क्या आइडिया लगा कि रामा के पास जो आम है वो मीठा है, पर कितना मीठा है आपको कोई आइडिया लगा? आपको पता चला कि वो मीठा है क्योंकि स्वीट एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अगर मैं सोर यूज करती, सोर हम यूज करते हैं खट्टे के लिए, तो आपको पता चलता कि आम खट्टा है, ठीक है। लेकिन स्वीट से आपको आइडिया लगा मीठा है, पर कितना मीठा है आपको इसका कोई आइडिया नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, हरीज मैंगो इज स्वीटर देन रामा, ठीक है। अब आपने जब ये सेंटेंस पढ़ा, वहां पे भी स्वीट का ही एक फॉर्म यूज हो रहा है। स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का ही एक और फॉर्म यूज हो रहा है जो कि स्वीटर है। पर स्वीटर ने आपको ये बता दिया कि जो हरी के पास आम है वो रामा के पास जो आम है उससे ज्यादा मीठा है। तो स्वीटर से आपको ये पता चला कि यहाँ पे 2 चीजें कंपेयर हो रही हैं, रामा का आम, हरी का आम। हरी का आम ज्यादा मीठा है, रामा का आम खट्टा है, हरी का आम मीठा है। तो आपको यहाँ पे 2 चीजें कंपेयर होती हुई दिखी। आपको स्वीटर से पता चला कि हरी का आम मीठा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव स्वीट का ही एक फॉर्म है स्वीटेस्ट। जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा, आपको ये पता चला कि अब आप 3 आमों को कंपेयर कर रहे हैं, रामा के आम को, हरी के आम को, गोविंद के आम को। अब मैं आपको बोलूंगी कि दोस्तों इन तीनों में से आप एक आम चुनिए, आप कोई भी आम खा सकते हैं। तो आप में से बहुत सारे स्मार्ट लोग क्या करेंगे, वो गोविंद का आम चुन लेंगे, क्योंकि आपको अब पता चल गया है गोविंद का आम है वो सबसे ज्यादा मीठा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 2 से ज्यादा चीजें कंपेयर की और आपको पता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा ठीक है, किसमें वो क्वालिटी सबसे ज्यादा है। स्वीट, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी थी स्वीट। तो आपको ये पता चला कि कौन सा वाला आम ज्यादा मीठा है, ठीक है। क्या कोई आप में से रामा का आम चुनेगा? नहीं चुनेगा, क्योंकि आपको पता चल गया वो सबसे कम मीठा। और हम इतने बुद्धू नहीं है कि हमें पता चल गया कि वो वाला आम सबसे कम मीठा और हम उससे ही ले लें, ठीक है। तो अब हमें इससे आइडिया लगा कि स्वीट एक एडजेक्टिव था, उसके अलग अलग फॉर्म्स देखे हमने, स्वीट देखा, स्वीटर देखा, स्वीटेस्ट देखा। उसके बाद आपको आइडिया लगा कि वो चीज कितनी ज्यादा मीठी है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इन सेंटेंस 1, द एडजेक्टिव स्वीट merely tells us that Rama's mango has the quality of sweetness। मतलब मेयर एग्जिस्टेंस है, बस प्रेजेंट है, वो हल्का सा मीठा होगा तब भी आप उसे स्वीट बोल देंगे। क्या पता वो आधा मीठा आधा खट्टा हो, तब भी आप थोड़ा तो स्वीट बोलोगे ना कि ठीक है, स्वीट वाली जो क्वालिटी वो प्रेजेंट है, तो आप बोल दोगे स्वीट है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है,
यहाँ पे हमें ज्यादा क्वालिटी का कोई आइडिया ही नहीं लगा फर्स्ट सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया था. सेकेंड सेंटेंस, in sentence 2, the adjective sweeter tells us that Hari's mango compared with Rama's has more of the quality of sweetness. जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको सेंटेंस पढ़ के पता चला कि हरी का आम ज्यादा मीठा है, ठीक है, क्योंकि स्वीटर यूज हुआ है ना. अगला सेंटेंस है, the adjective sweetest tell us that all these mangoes, Govin's mango has the greatest amount or highest degree of the quality of sweetness. तो आप ये देख रहे हैं कि हम अगर एडजेक्टिव का फॉर्म ही चेंज कर देते हैं, हमें कितना आइडिया लग जाता है कि वो उस चीज में वो क्वालिटी कितनी ज्यादा प्रेजेंट है ना. तो आप ये देख रहे हैं, बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तीनों एडजेक्टिव्स ही हैं, स्वीट है पर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो हमने देखा एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म, ठीक है, हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव भी फॉर्म चेंज होते हैं, ठीक है, जैसे स्वीट हुआ, स्वीटर हुआ, स्वीटेस्ट हुआ, ठीक है. टू शो कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करना चाहते हैं ना चीजों को, तब हम एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज कर देते हैं कि ये मीठा है. जैसे हम कभी मार्केट गए हो, आपको वो दो चीजें, सपोज आप किसी फ्रूट वाले से कोई फल ले रहे हो, या कभी आपने तरबूज लिया हो, तो वो तरबूज पहले से काट के रखता है और वो आपको चखने के लिए देता है थोड़ा सा. फिर आप उसे चखते हो, आप देखते हो कि वो कितना मीठा है. आपको मीठा लगता है तो आप लेते हो, अगर मीठा नहीं लगता, फीका लगता है, तो आप छोड़ देते हो. फिर आप अगले फ्रूट वाले के पास जाते हो, फिर आप उस तरबूज को चखते हो, फिर आप कंपेयर करते हो कि दोनों में से किसका ज्यादा मीठा है. अगर इसका बहुत ज्यादा फीका होता है और इसका मीठा होता है ना, तो आप वापस से उस फ्रूट सेलर के पास जाके वो तरबूज खरीद लेते हो. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप कंपेयर करते हो स्वीटनेस को. अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि स्वीट तरबूज ले आओ, मतलब मीठा तरबूज ले आओ कोई, तो आप कोई भी तरबूज ले आओ, दोनों में हल्की स्वीटनेस तो है ही, पर आप कौन सा लोगे जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है. The adjective sweet is said to be in the positive degree. अभी हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में बात की थी कि 3 डिग्रीज में हम क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है. तो the adjective sweet is said to be in positive degree, the adjective sweeter is said to be in comparative degree, and the adjective sweetest is said to be in superlative degree, ठीक है. तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म. तो दोस्तों मैं आपको ये थोड़ा फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए. तो मैं आपको थोड़ा, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है. जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 डिग्रीज हैं, ठीक है. सबसे सिंपल वाली फॉर्म को हम बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है. उसके बाद हमारा आता है कॉम्पेरेटिव, उसके बाद हमारा आता है सुपरलेटिव, ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों जो पॉजिटिव वाली चीज होती है, ये हमारा सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है. ये सिर्फ हमें ये बताता है कि वो वाली क्वालिटी उसमें प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में है, ये कुछ नहीं बताता. ये सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों. ये वाला जो है, ये जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ये हायर होती है पॉजिटिव से. जैसे स्वीट का स्वीटर, तो पॉजिटिव से हमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि ज्यादा मीठा है, ठीक है. तो ये हायर डिग्री होती है देन पॉजिटिव, ठीक है. और जो सुपरलेटिव होती है, ये हाईएस्ट डिग्री होती है. सुपरलेटिव, आपको अगर सुपरलेटिव वाला आम मिल जाएगा, आपको गोविंद वाला आम मिल जाएगा, आप उसके बाद कोई आम नहीं चुनोगे, ठीक है, आप वही वाला आम खरीद लोगे, ठीक है. तो ये वाली जो होती है, ये हाईएस्ट डिग्री है. ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें ये बताना होता है. सबसे पहले हमने देख लिया कि डिग्री में किस एक्सटेंट की डिग्री है. अब हम कब यूज करते हैं, जब हमें बताना होता है कि सिर्फ वो डिग्री प्रेजेंट है, और तब हम यूज करते हैं पॉजिटिव. सिर्फ मेयर एग्जिस्टेंस के बारे में जब हमें बात करनी है, तब हम उसे पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है दोस्तों. तो टू टेल दैट, बस नाम के लिए भी अगर वो क्वालिटी प्रेजेंट है तो भी हम पॉजिटिव बोलेंगे उसको, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है दोस्तों. टू टेल दैट द
क्वालिटी इज प्रेजेंट। ठीक है। हायर हम कॉम्पेरेटिव कब यूज करते हैं? जब हमें कंपेयर करना है। आपने देखा हमने स्वीटर कब यूज किया? जब हमें हरी और रामा के आम के बीच में कंपैरिजन करना था तब हमने स्वीटर यूज किया। तो बेसिकली क्या, जब हमें दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है तब हम कॉम्पेरेटिव यूज करते हैं। ठीक है, तो टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, ये बिटवीन है दोस्तों टू थिंग्स। ठीक है, और ये सबसे लास्ट वाला फॉर्म है। ये कब होता है? आपने देखा आपके पास रामा का आम भी प्रेजेंट था, आपके पास हरी का आम भी प्रेजेंट था, फिर गोविंद का आम भी आ गया। इसका क्या मतलब है? दो से ज्यादा चीजें जब होंगी तब के लिए यूज करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पास एक पूरी क्लास है, हमने सारे बच्चों की रेस करवाई, उसमें से एक बच्चा जीता, तो हम उसमें एक बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट है, तो वो कौन सी फॉर्म है? हमने इतने सारे लोगों में कंपेयर किया, वो सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? टू कंपेयर बिटवीन मोर देन टू थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार ये फ्लो चार्ट देखिए। डिग्री में तीन तरीके में कंपैरिजन होता है, थ्री टाइप्स में, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। पॉजिटिव जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म है, वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि वो क्वालिटी प्रेजेंट है। अगला फॉर्म है कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव में क्या होता है? हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि कौन सी वाली चीज में वो वाली क्वालिटी कितनी ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, अगला जो है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम ही जैसे सुपरफिशियल, सुपरलेटिव, तो आपको नाम से पता चल रहा है ना कि अल्टीमेट चीज। भाई उसके बाद आपको कोई आम ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सबसे मीठा आम है। तो सुपरलेटिव से भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब दोस्तों द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द डिग्री, ये वही बात है कि सिंपल फॉर्म के लिए होता है और मेयर एग्जिस्टेंस बताने के लिए होता है। ठीक है, द कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डिनोट्स हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन पॉजिटिव एंड यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स। ये हमने पढ़ लिया। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। जब हम दो लोगों का कंपेयर कर रहे हो हम बोल देते हैं कि दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट। ठीक है, जब आपने दो लड़कों के बीच में कंपेरिजन किया। ठीक है, जैसे विच ऑफ द टू पेन्स इज बेटर। आप सपोज किसी स्टेशनरी की शॉप में गए हो, आपने दो पेन चुना, आपने दोनों पेन से लिख के देखा, आपको दोनों पेन्स बेटर लग रहे हैं, अब आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा पेन लेना है। तो आप क्या करते हो? मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, वो भैया से पूछते हैं, भैया इन दोनों में से कौन सा पेन ज्यादा डिमांड में है? तो भैया बताते हैं ये वाला पेन, फिर हम वही चूज कर लेते हैं। तो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंजेस। किसी को हो सकता है कि एप्पल ज्यादा पसंद हो, ऑरेंजेस ना पसंद हो, तो उसको एप्पल्स अच्छे लगेंगे। ठीक है, अगला है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। ये तो हमने देख लिया था, जब हम सुपरलेटिव की बात करते हैं वो अल्टीमेट चीज होती है, हाईएस्ट चीज होती है। व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब दो से ज्यादा चीजें कंपेयर होती है, जैसे क्लास वाला एग्जांपल, पूरी क्लास का रेस करवाओ, उसमें से एक बच्चा जीतेगा, आप बोलोगे ये फास्टेस्ट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, फास्टेस्ट है। ठीक है, फिर जो सेकंड आएगा आप उसे बोलोगे फास्टर है। ठीक है, और जो थर्ड आएगा उसे फास्ट बोल दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये द बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, ये वही चीज है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। There is another way in which we can compare things. Instead of saying Rama is stronger than Balu, we can say, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, आप ऐसे नहीं बोलते कि ये ज्यादा स्ट्रांग है, आप ऐसा बोल देते हो कि इससे कम स्ट्रांग है ना। आप कई बार ऐसे नहीं बोल देते कि यार ठीक है ये पेन अच्छा तो चल रहा है, पर ये पेन उस पेन से अच्छा नहीं चल रहा है ना। तो ये वही चीज है। There is another way in which we can compare things. Instead of saying Rama is stronger, ये बोलने के बजाय आप ये बोल सकते हो कि बल्लू इज लेस स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है उसका दूसरा फॉर्म यूज हो रहा था स्ट्रॉन्गर, पर यहाँ पे वही आपने कंपैरिजन किया पर स्ट्रॉन्ग ही यूज हो, आपने उसको चेंज नहीं किया, एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज नहीं किया, यही डिफरेंस है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजीएस्ट बॉय, अब लेजी का चेंज किया आपने लेजीएस्ट में, एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज हुआ था, पर अब आप उसको बिना फॉर्म चेंज करे भी बोल सकते हो। ठीक है,
जैसे हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास, ठीक है। अगला नोट दोस्तों, ये जो नोट होते हैं ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब दोस्तों आप प्लीज इससे लिख लिया करें ताकि आप जब भी रिवाइज करें आप उसे आसानी से रेफर कर सकें, ठीक है। द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। हम कई बार ना क्या करते हैं, मोस्ट का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब जब कोई आइडिया नहीं है कंपैरिजन का। जैसे कि आप बोल देते हो यार आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? नहीं हुई खत्म, अभी भी आपकी जिंदगी चल रही। हो सकता है कि आने वाले दिन और भी ज्यादा बुरे हो, बट आपने बिना आने वाले दिन देखे आपने ये बोल दिया कि मेरी जिंदगी का हो सकता है आपके साथ एक छोटी सी बुरी चीज हुई हो, पूरा दिन अच्छा जा रहा हो और एक छोटी सी बुरी चीज हो गई हो और आप उसे बोलोगे यार मेरी जिंदगी का सबसे बुरा चीज है, ये सबसे बुरी चीज हुई आज मेरे साथ, और वो उतनी बुरी हो भी ना। तो कई बार क्या होता है, आप कंपेरिजन नहीं करते, आप ऐसे ही मोस्ट का यूज कर लेते हो। जैसे बट मेनली आर डिजायर टू इंडिकेट द पोजेशन ऑफ क्वालिटी इन वेरी हाई डिग्री, ठीक है। जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, ठीक है। इट वॉज अ मोस्ट एलिक्वेंट स्पीच, ठीक है। ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे बोल देते हैं फॉर द सेक ऑफ सेइंग। The usage has been called the superlative of eminence or the absolute superlative. तो हम इस चीज को जहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, सिर्फ पोजीशन ऑफ क्वालिटी के लिए बोल देते हैं, तो हम उसको कई बार एब्सोल्यूट सुपरलेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपेरेटिव। अब दोस्तों हमने यहाँ पे बात कर ली कि हमने डिग्रीज की बात कर ली, पॉजिटिव की बात की, फिर हमने कॉम्पेरेटिव की बात की, फिर हमने सुपरलेटिव की बात की। पर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें सिर्फ एडजेक्टिव्स पता हो पर उनके अलग अलग फॉर्म्स ना पता हो कि हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं उन फॉर्म्स को। क्या उनके कुछ रूल्स है? क्या देयर आर सम एग्जाम्पल्स जिन्हें देख के हमें आइडिया लगे कि ठीक है हम अलग अलग डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों है, वो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि हम सिंपली ER ऐड कर देते हैं। जैसे आपके पास कोई वर्ड है, एडजेक्टिव है, आप उसमें ज्यादातर ER या ES, अगर आपको कॉम्पेरेटिव वाली डिग्री शो करनी है, ठीक है, तो आप वर्ड में ER ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको सुपरलेटिव वाली चीज शो करनी है तो आप EST ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज बोल रहा है। जैसे स्वीट का हो गया, ER ऐड किया आपने, कॉम्पेरेटिव मिल गया आपको स्वीट का सुपरलेटिव होगा स्वीटेस्ट। जैसे स्मॉल का हो गया स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल का हो गया टॉलर, टॉलेस्ट। बोल्ड का हो गया बोल्डर, बोल्डेस्ट। क्लेवर का हो गया क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। काइंड का हो गया काइंडर, काइंडेस्ट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं हम ER और EST ऐड कर देते हैं, ठीक है। यंग का हो गया यंगर, यंगेस्ट। ग्रेट का हो गया ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपको पता भी होंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़े आगे एक्सेप्शंस में बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब कई बार ये हो सकता है आपने तो बोला कि हम ER ऐड कर देते हैं और EST ऐड कर देते हैं, पर ये तो वर्ड्स वो थे जो E से एंड नहीं हो रहे थे। पर अगर कुछ वर्ड्स E से एंड होते हो, लास्ट में जिनका E आता हो, तब हम क्या करें? तब भी ER ऐड कर दे क्या, या फिर तब भी ES ऐड कर दे क्या? ये कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। नहीं दोस्तों, जब आपके पास ऑलरेडी लास्ट में E है ना, तो आप E नहीं ऐड करेंगे, फिर आप क्या ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आप कॉम्पेरेटिव में ऐड करेंगे R। जैसे पहले ER करते थे, तो अब आपके पास E पहले से, आपको सिर्फ R ऐड करना है, ठीक है। और सुपरलेटिव में आप ऐड करेंगे ST। पहले आप EST ऐड करते थे, अब आप ऐड करेंगे ST, ठीक है। जैसे ब्रेव, यहाँ पे ये E से एंड हो रहा था तो ये बन गया ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, ये E से एंड हो रहा था, ये बन गया फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट, वाइट E से एंड हो रहा था, ये बन गया वाइटर, वाइटेस्ट, ठीक है। लार्ज E से एंड हो रहा था तो ये बन गया लार्जर, लार्जेस्ट। तो आप देख रहे हैं कितना आसान हो गया। पहले आपको थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन हो सकती थी कि लास्ट में E हो तो फिर क्या करें, मैंने वो क्लियर कर दिया कि सिर्फ R और ST ऐड करना है। R कॉम्पेरेटिव के लिए,
एस टी सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। जैसे एबल का हो गया एबलर, एबलेस्ट। नोबल का हो गया नोबलो, नोबलेस्ट। वाइज का हो गया वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन जे, एक मिनट दोस्तों। When the positive ends in J preceded by a consonant, the Y is changed into, दोस्तों ये Y है, ठीक है, ये गलती से J है। जब क्या होता है, ठीक है, अब अगर कोई वर्ड Y से एंड करता हो तब हम क्या करें, YIER लगाए या YER लगाए, कोई सेंस नहीं बन रही ना इस बात की। तो इसका भी एक अलग रूल है दोस्तों। जब Y से एंड होता है ना, आपको क्या करना है, Y को चेंज कर देना है। सबसे पहले आप I लगाओगे, फिर आई के साथ आप ER लगा दोगे कॉम्पेरेटिव के लिए, और वाई के साथ आप EST लगा दोगे सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। कॉम्पेरेटिव के लिए आप आई के साथ ER लगाएंगे, और जब आपको सुपरलेटिव फॉर्म में बनाना है तो आप आई के साथ EST लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखो हैप्पी, हैप्पी का अगर आपको ये रूल नहीं पता तो आप क्या कर देते, वाई के आगे या ER लगा देते हैप्पी, पता नहीं कोई अजीब सा ही वर्ड बन जाता। उस वर्ड की कोई सेंस नहीं थी, इसलिए हमने ये वाई के लिए रूल बनाया। तो ये वाई चेंज हो गया IER में IES में, तो ये हो गया हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी का वाई चेंज हो गया IER में IES में, तो ये हो गया इजियर, इजीएस्ट, ठीक है। वैसे ही हैवी का वाई चेंज हुआ, हैवी का वाई चेंज हुआ IER में IES में, तो हैवियर, हैवीएस्ट। मेरी का वाई चेंज हुआ मेरियर में और मेरिएस्ट में। तो आप ये सारे एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये एक लिस्ट है, आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। वाई चेंज हो गया IER में IES में। आप देख लो कितना सिंपल है, सबसे पहले कुछ नहीं करना। अगर वो वर्ड सिंपल सा है तो आपको ER लगा देना है या फिर EST लगा देना है। अगर वो वर्ड ऑलरेडी E से एंड होता है तो आपको E हटा देना है, क्योंकि E तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो फिर आप सिर्फ R लगा दोगे कंपेरेटिव के लिए और ST लगा दोगे सुपरलेटिव के लिए। ये तो हो गई बात इन वर्ड्स की। अब जब वर्ड्स Y से एंड होते हो फिर क्या करना है, जब वर्ड्स Y से एंड होते हो तब आपको Y को हटा के I ऐड करना है और उसके साथ ER और I के साथ EST लगा देना है, ठीक है। कितना सिंपल है दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अगली चीज देखते हैं। व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट। दोस्तों सिलेबल क्या होता है, वो वर्ड जिसमें वोवल्स होते हैं, वोवल की साउंड आती है किसी पार्ट में। जैसे वर्ड के स्टार्टिंग या एंड वाले पार्ट में आपको कोई वोवल की साउंड आती हो तो उसे हम सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। एंड एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक है। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपको वर्ड, जब आप वो वर्ड पढ़ रहे हो तो आपको वोवल की साउंड आ रही है और लास्ट में क्या होता है वो कॉन्सोनेंट से एंड होता है और वोवल भी छोटा सा होता है, वर्ड भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप क्या करते हो, जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना उसे डबल कर देते हो। जैसे डी से पहले वोवल था ई, रेड, ये रे ए की साउंड आया आपको तो ये सिलेबल हुआ। तो रेड के साथ जो कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसको आप डबल कर देंगे, वो हो जाएगा रेडर और उसका अगला फॉर्म हो जाएगा रेडेस्ट, ठीक है। जैसे बिग, जी है तो बिग का हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। हॉट, ये टी कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं, सब वोवल्स है, ये सब वोवल्स है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, वोवल के बाद कॉन्सोनेंट है। तो हॉट का हो जाएगा हॉटर, हॉटेस्ट। थिन का हो जाएगा थिनर, थिनेस्ट। सैड का हो जाएगा सैडर, सैडेस्ट। और फैट का हो जाएगा फैटर, फैटेस्ट। तो आपको ये पता चला कितना सिंपल है। अभी तक हमने 4 रूल्स देखे हैं, जहां भी हमने देखा कि अगर सिंपल वर्ड होता है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ER EST लगा देना है। जब आपको सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स मिलता है जो E से ऑलरेडी एंड हो रहा होता है, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप सिर्फ R और ST लगा दोगे, ठीक है। फिर आपको और वर्ड्स मिलते हैं जो Y से एंड होते हैं, तब क्या करना है, जो वर्ड्स Y से एंड होते हैं ना वहां पे आपको Y हटाना है, I के साथ ER और I के साथ EST लगा देना है, तो वो कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद अगला फॉर्म है जब आपके पास एक सिलेबल है, मतलब एक वर्ड है जिसमें वोवल की साउंड आती है और लास्ट वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवल्स के अलावा वाली चीज है, वो कॉन्सोनेंट है और आप उससे पहले वोवल है, तो आप क्या करोगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर दोगे। जैसे डी एक कॉन्सोनेंट था, रेड का हो जाएगा रेडर, रेडेस्ट। तो आप उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER या EST लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट को डबल करोगे
और उसके साथ आप लगा दोगे ER या फिर उसके साथ लगा दोगे EST। ये है सी वाली चीज कॉम्पेरेटिव के लिए और एस वाली चीज सुपरलेटिव के लिए। तो इतना सा काम है, कुछ ज्यादा मुश्किल है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा टॉपिक है और इतना आसान है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, फिर आप सही फॉर्म यूज करोगे, ठीक है, फिर आप सही से कंपेयर कर पाओगे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े और एक्सेप्शंस, थोड़े और रूल्स देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करके ये वाला टॉपिक हम खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय दोस्तों।